नमस्कार, स्वागत है आपका व्रत और त्योहार व्लॉग्स चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है जीवन साथी। निशा जी के पति रजत जी को रिटायर हुए 5 वर्ष हो चुके थे। उनका इकलौता बेटा अमेरिका में कार्यरत था और परिवार के साथ वहीं बस चुका था। शुरू शुरू में वो हर दिन कॉल करता था, पर अब कभी कभार भूले भटके ही उनकी खबर लिया करता है। मन पर पत्थर रखकर निशा जी और रजत जी ने इसी में संतोष कर लिया। यहाँ उनका पुश्तैनी मकान था, जहाँ बस निशा जी और उसके पति रजत जी रह गए थे। रजत जी खाली समय में अगल बगल के बच्चों को पढ़ाकर अपना समय बिताया करते थे और निशा जी घर की देखभाल बड़े प्यार से किया करती थी और रजत जी की पेंशन से घर का खर्च चलता था। रजत जी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे और तब तक निशा जी नहा धोकर चाय और नाश्ता बनाकर रखती थी। रजत जी के आने के बाद दोनों साथ में नाश्ता करते थे और फिर उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। उस दिन सुबह से ही निशा जी का सिर कुछ भारी सा लग रहा था। रात होते होते उन्हें बुखार आ गया। वह किसी प्रकार सारे काम निपटाकर दवाई लेकर वह सो गई। सुबह उठी तो सर दर्द से फटा जा रहा था। उन्होंने आंखें मूंदे मूंदे ही अपने पति को आवाज़ दी, पर कोई प्रत्युत्तर ना पाकर उन्होंने आंखें खोली तो बगल में पति को नहीं पाया। वह समझ गई कि पति मॉर्निंग वॉक पर जा चुके हैं। एक कप चाय पीने की तीव्र इच्छा हो रही थी, पर शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठकर चाय बना पाती। रजत जी को मालूम था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सुबह उठकर भी एक बार भी उनका हाल नहीं पूछा और मॉर्निंग वॉक पे चले गए आराम से। ये सोचकर उनकी आंखें भर आई कि इस घर को संभालने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अपने सारे सुखों स्वप्नों की तिलांजलि दे दी, पर आज किसी को उनकी कोई चिंता नहीं है। वह आंखें बंद किए लेटी रही उपेक्षा में। वह आंखें बंद किए लेटी रही उपेक्षा कि इस पीड़ा से उनकी दोनों आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मन में अनवरत झंझावत चल रहा था। अचानक सिर पर किसी का स्पर्श पाकर उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि पति हाथ में ट्रे लेकर खड़े थे और उसमें गरम गरम पोहे और चाय का कप था। वे हैरान हो गए। वे सुखद आश्चर्य और अपनी सोच पर आत्मग्लानि से भर गई। उनको अपने पर शर्म आई। ये आपने बनाया मेरे लिए? आपने क्यों बनाया? मुझे आवाज़ दे दी होती। पति मुस्कुरा कर बोले, निशा, अब हम दोनों ही तो हैं एक दूसरे के लिए। तुम भी तो मेरा खुद से बढ़कर ख्याल रखती हो। आज तुम अस्वस्थ थी तो मैंने कर दिया तो क्या हुआ, और मुझे तो तुम्हारा ख्याल रखना ही है। जीवन भर साथ निभाने का वचन जो दिया। और मुस्कुराकर निशा जी की भीगी पलकें चूम ली और फिर शरारत से उनकी नाक खींचते हुए हंस कर बोले, और अब तो जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हारा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। चलो चलो अब जल्दी करो, नाश्ता करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। रजत जी ने बहुत प्यार से कहा। निशा जी ने प्यार से रजत जी को देखा और पलकें बंद कर इस अनुभूति को हृदय में सहेजने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो आज सारा आसमान सिमट कर उनके आंचल में गिरा हो। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। अगर आपको बनाई हुई मेरी ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू।